एक इनविजिबल कंपनी जो हर घर में है। आप सुबह उठते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं एंड फिर उसके बाद चाय भी बनाते हैं। एंड शायद आपको ये रियलाइज भी नहीं होता कि इन सब चीजों के पीछे एक ही कंपनी हो सकती है। इंडिया में करोड़ों लोग हर दिन जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो क्वाइटली दुनिया की सबसे पावरफुल कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में से एक बन चुकी है। एंड उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जिसके ब्रांड्स इंडिया के हर घर में मिल जाते हैं। सोप हो, शैम्पू हो, डिटर्जेंट हो, टी हो, आइसक्रीम हो या स्किन केयर हो, HUL के प्रोडक्ट्स हर जगह है। लेकिन इस स्टोरी की सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि ये कंपनी कभी इंडिया में स्टार्ट ही नहीं हुई थी। इसकी कहानी शुरू होती है यूरोप के एक छोटे से सोप बिजनेस से एंड आज वो कंपनी बन चुका है 6 लाख करोड़ से भी बड़ा एम्पायर। कैसे एक सिंपल से सोप ब्रांड ने इंडिया के कंज्यूमर मार्केट पे इतना पावरफुल कंट्रोल बना लिया, कैसे इस कंपनी ने ब्रिटिश रूल एंड इंडिपेंडेंस सरवाइव किया एंड मॉडर्न कंपटीशन को भी बीट किया। आज के टाइम पे सोप एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन साल 1800 में यूरोप में सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। उस टाइम पे सोप एक लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करता था। सिर्फ रिच लोग ही उसका रेगुलरली यूज करते थे। कॉमन लोग क्लीनिंग के लिए ऐश, मिट्टी या फिर सोडा का यूज करते थे। इस टाइम इंग्लैंड में एक यंग बिजनेसमैन था, विलियम लीवर। विलियम लीवर एक ग्रोसर फैमिली से आते थे। विलियम अपनी फैमिली सोप में काम करते हुए उन्होंने एक चीज नोटिस की। लोग सोप खरीदना तो चाहते थे लेकिन वो बहुत महंगी थी। उन्होंने सोचा कि अगर सोप चीप हो जाए तो दुनिया का हर इंसान उस सोप को यूज करेगा। ये आइडिया सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल था। 1884 में विलियम लीवर ने लॉन्च किया एक सोप ब्रांड जिसका नाम था सनलाइट सोप। एंड इस सोप की जो सबसे बेस्ट चीज थी वो थी इसकी पैकेजिंग एंड इसकी ब्रांडिंग। उस टाइम पे सोप यूजुअली लूज फॉर्म में बेचे जाते थे, लेकिन सनलाइट सोप को पैकेजिंग के साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट के रूप में बेचा गया एंड इसके साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट भी चलाए गए। एंड ग्रेजुअली लोगों ने सोप को एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं, डेली नेसेसिटी के रूप में देखना शुरू किया एंड यहीं से शुरू हुआ एक ग्लोबल एम्पायर। सनलाइट सोप की सक्सेस ने विलियम लीवर की कंपनी को, एंड कंपनी का नाम था लीवर ब्रदर्स। कंपनी ने सिर्फ एक सोप नहीं बनाया बल्कि हाइजीन को एक सोशल मिशन बनाया। एडवर्टाइजमेंट में साफ सफाई एंड हेल्थ का मैसेज दिया एंड इस स्ट्रेटजी ने ब्रांड को एक्सट्रीमली पॉपुलर बना दिया। साल 1900 के स्टार्टिंग तक लीवर ब्रदर्स अमेरिका एंड यूरोप में एक्सपैंड हो चुके थे। फैक्ट्रीज बिल्ड हुई, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रो हुआ एंड कंपनी ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। साल 1929 में एक हिस्टोरिक मर्जर हुआ। लीवर ब्रदर्स मर्ज हुए नीदरलैंड की एक मर्जाइंट कंपनी के साथ एंड इस मर्ज के बाद एक न्यू कंपनी बनी, यूनिलीवर। ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में से एक बन गई है एंड इस कंपनी का गोल क्लियर था, ग्लोबल एक्सपेंशन। एंड इस एक्सपेंशन के लिए जो सबसे अट्रैक्टिव मार्केट था वो था हमारा इंडिया। साल 1930s के टाइम पे इंडिया का हाइजीन प्रोडक्ट का मार्केट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। पॉपुलेशन तो ह्यूज थी लेकिन मॉडर्न कंज्यूमर गुड्स का यूसेज बहुत कम था एंड यही अपॉर्चुनिटी यूनिलीवर्स ने क्विकली आइडेंटिफाई कर ली। 1931 में इंडिया में स्टार्ट हुई एक कंपनी, हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट था वो था वनस्पति ऑयल। एंड ग्रेजुअली कंपनी ने सोप एंड अदर प्रोडक्ट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। इंडिया में और सब्सिडरीज क्रिएट हुई जैसे कि लीवर ब्रदर्स इंडिया एंड यूनाइटेड ट्रेडर्स एंड इन सब को मर्ज करके इवेंचुअली क्रिएट हुई एक कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। एंड ये कंपनी बाद में रीनेम होके बनने वाली थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। साल 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। बहुत से फॉरेन कंट्रीज इंडिया छोड़ के चली गई। उन्हें लगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, लेकिन लीवर ब्रदर्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, वो था इंडिया में रहना एंड ये डिसीजन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट भी था। कंपनी ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक्सपेंड किए
इंडियन वर्कफोर्स भी हायर की एंड इंडियन कंज्यूमर के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स भी डेवलप किया। एंड यही स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान लीवर को इंडियन मार्केट में डीपली रूटेड बनाने वाली थी। 1960s एंड 1970s में कंपनी ने कुछ लेजेंडरी ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे कि लक्स। इस सोप को बॉलीवुड एक्ट्रेस से प्रमोट करवाया एंड टैगलाइन थी फिल्म स्टार का ब्यूटी सोप। मार्केटिंग ब्रिलियंट थी एंड इससे ब्रांड ग्लैमरस बन गई। एंड उसके बाद लॉन्च हुआ लाइफ बॉय एंड इसका फोकस था हाइजीन एंड हेल्थ पे। एंड उसके बाद डिटर्जेंट रिवोल्यूशन आया, जैसे कि सर्फ इंडिया का प्रीमियम डिटर्जेंट बन गया। इसके एड्स भी आइकॉनिक हो गए एंड ग्रेजुअली कंपनी ने डजन्स ऑफ ब्रांड लॉन्च किए एंड एक पावरफुल एफएमसीजी पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया। साल 1980 में इंडिया का इनकम लेवल लो था एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हिंदुस्तान लीवर ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया लॉन्च किया, ₹1 का शैम्पू। एंड इस सिंपल इनोवेशन ने मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जो लोग बॉटल शैम्पू यूज नहीं कर सकते थे, अब वो लोग भी शैम्पू यूज करने लगे। एंड इस जैसे पैकेजिंग ने कंपनी को विलेज तक पहुंचा दिया एंड एफएमसीजी मार्केट एक्सप्लोड हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी ने मिलियंस रिटेल स्टोर्स तक नेटवर्क क्रिएट किया। एंड फिर लॉन्च हुआ एक यूनिक इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट शक्ति। एंड इस प्रोजेक्ट में रूरल वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाए गए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई एंड उनके थ्रू HUL के प्रोडक्ट्स विलेज तक सेल कराए गए। एंड इससे 2 बेनिफिट हुए। पहला, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ एंड दूसरा, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग हुआ एंड इंडिया के लाखों विलेजेस में HUL के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इंडिया का FMCG मार्केट एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मिला, जैसे कि ITC लिमिटेड, डाबर, पतंजलि आयुर्वेद। पर्टिकुलरली पतंजलि ने हर्बल प्रोडक्ट्स के थ्रू मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। 2016 के अराउंड HUL के प्रोडक्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन HUL ने क्विकली रिस्पॉन्ड दिया एंड लॉन्च किया अपना एक आयुर्वेदिक ब्रांड लीवर आयुष। एंड इस स्ट्रेटजी ने कंपटीशन को काउंटर कर दिया। लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी की स्टोरी में एक फेलियर भी होता है। HUL भी कई बार फेल हुआ है, जैसे कि अन्नपूर्णा आटा। कंपनी ने आटा को मार्केट में एंट्री दी, लेकिन ITC का आशीर्वाद आटा मार्केट में डोमिनेट कर गया एंड फाइनली HUL को बिजनेस सेल करना पड़ गया। एंड एक और एग्जांपल है, जैसे ये मॉडर्न ब्रेड। HUL ने एक्वायर किया लेकिन मैनेज नहीं कर पाया एंड इवेंचुअली बिजनेस को एग्जिस्ट करना पड़ गया। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की बिगेस्ट FMCG कंपनी है एंड इस कंपनी के टॉप ब्रांड्स है डव, वैसलीन, क्लिनिक प्लस, पॉन्ड्स, ब्रू कॉफी, क्वालिटी वॉल्स एंड मोर। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास है एंड इंडिया में लाखों लोग हर सेकंड HUL के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं, ये एक एग्जाम्पल है पावरफुल ब्रांडिंग का, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का। एक सिंपल सोप बिजनेस आज बन चुका है इंडिया का कंज्यूमर एम्पायर।